बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की ये आखिरी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह जैसे ही एक्सरसाइज हमारे पास आज ख़त्म होती है, कल ख़त्म होती है, इसकी पीडीएफ इंशाल्लाह तमाम दोस्त में अपलोड हो जाएंगी। 2.9 तक लिखी जा चुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बिला ताखिर व तमहीद। क्वेश्चन पूरी स्टेटमेंट है, मैं नहीं लिखूंगा, आपको क्वेश्चन करके बताया जाएगा। 2.10 वर्ड प्रॉब्लम थे और हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए। कहता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन mass energy, according to Einstein's theory of relativity, the mass of a body moving with velocity v is m is equals to m naught। फॉर्मूला गिवन है m is equals to m naught over अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v नॉट का स्क्वायर 1 माइनस v का स्क्वायर over c का स्क्वायर, where m naught is the initial mass and c is the speed of light। what happens to m as, कहता क्या होगा जब v अप्रोचेस टू c की पावर माइनस, मतलब जब आप v को एज अ लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करोगे तो फिर आपके पास क्या आएगा। कहता है what happens when what happens to mass m v approaches to c, और c के ऊपर उसने कहा है ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, c के बारे में आपको पता है c द स्पीड ऑफ लाइट एंड c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक हो गया। तो अब आपने लिमिट पुट कर देनी है, लिमिट v अप्रोचेस टू c माइनस, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, माइनस पुट नहीं करना, आपको पूरी एक्सरसाइजेस करवा चुके हैं इस मामले में। लिमिट v अप्रोचेस टू c m नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर। तो कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट हो जाएगी, m नॉट इसी तरह लिख लेंगे ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v की जगह हम c पुट कर देते हैं, c का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर, c स्क्वायर कट जाएगा आपस में, और m नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आपके पास 1 ही आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो आपके पास m इक्वल आ जाएगा m नॉट के। यही बात उसने बोली थी, उसने आपको यही बात प्रूफ करने के लिए बोली थी कि आपके पास आया m वेयर m नॉट इज द इनिशियल मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस टू m, m के साथ क्या होगा, तो m आपके पास बराबर आ जाएगा m नॉट के। ये आपके पास छोटा सा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में लिखता है, बच्चे लिखें इंग्लिश है ना, इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्या लिखता है, स्टेटमेंट समझे सुने। कहता है f ऑफ x is equals to kx plus 1 and x is less than or equals to 3, 2 minus kx, और फिर उसके बारे में लिखता है x is greater than 3 is continuous at 3, what is k। सर कॉन्टिन्यूस के बारे में, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बता के आ चुके। कोई चीज कॉन्टिन्यूस तब होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट के। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है तो वो चीज, उसका मतलब है कि आपके पास कॉन्टिन्यूस है। तो सिंपल, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट की जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, आपने देखना है कॉन्टिन्यूस होगा। लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पुट की जाएगी। कहते हैं 3 पे कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर छोटा सा माइनस डाल दें, f ऑफ x व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब 3 कम, x छोटा कहाँ पे है, x इज लेस देन 3 कहाँ पे, kx प्लस 1 पे। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है kx प्लस 1, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दें, 3k प्लस 1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से आ जाएगा, 3k प्लस 1। राइट हैंड लिमिट RHL, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर छोटा सा प्लस डाल दें, f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, अब बड़ी कहाँ पे, x ग्रेटर कहाँ पे 3 से, यहाँ पे, तो 2 माइनस kx। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3k। ठीक हो गया, 2 माइनस 3k आ जाता है। अब उसने खुद बोला इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, इफ इट इज कॉन्टिन्यूस, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो फिर हम बिला झिझक ये बात कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाएगी राइट हैंड लिमिट के। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है उसको राइट के बराबर कर दें, 3k प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3k।
मैं k वाली वैल्यूज इकट्ठी कर देता हूँ, 3k प्लस 3k विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस प्लस 1 इधर जाके -1, 6k विच इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू 1/6, दैट इज योर आंसर। और उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने निकाल के उसको बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ तक सॉल्व हो चुका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कहता है द volume V of a sphere of radius is V is equals to 4 pi/3 into r का क्यूब। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करें इफ s is instantaneous rate of change of volume with respect to radius। तो हमने रेडियस के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, चेंज फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात dv by d of r which is equal to derivative d by r of 4 pi/3 into r का क्यूब। 4 pi/3 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ r का क्यूब, r क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है 3r का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल है, तो 4 पाई r का स्क्वायर, तो dv भी d ऑफ r विच इज इक्वल टू एस सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, तो dv बाई d ऑफ r को हमने s लिख लिया, उसने खुद बोला था कि फाइंड द सरफेस एरिया स्फीयर इफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमने निकाल दिया और ये इसके इक्वल है, इसने हमें बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहता है द हाइट s above the ground of the projectile time is given by s of t which is equals to 1/2 gt का स्क्वायर प्लस v नॉट इंटू t plus s naught, where g, v naught and s naught are constants. Find the instantaneous rate of change of speed with respect to t and t की वैल्यू उसने आपको दी, t किसकी इक्वल है 4 के, पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं फिर t को पुट कर देंगे, वो इजी सी बात है। तो ds by d of t which is equal to d by t of 1/2 gt का स्क्वायर प्लस d by dt of v naught into t प्लस डेरिवेटिव ऑफ s naught। ठीक हो गया, तो आपके पास 1/2 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा, और g भी कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2t हो जाएगा। v नॉट कांस्टेंट है, स्टार्ट में dt by d of t 1 हो जाता है, और s नॉट कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाता है, ये 2 से कट जाएगा, gt प्लस v नॉट, ये आपके पास आ गया ds by d of t। और उसने कहा जी जहां जहां पे अब आपके पास t है आपने 4 पुट कर देना है, तो ds by d of t which is equals to t की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा, 4g प्लस v नॉट, इट इज आवर आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका है। इसका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी जो ऊपर स्टेटमेंट्स हैं वो आपने अपने पास खुद लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और फिर आपसे इजाजत लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह इसका आपके पास पूरा पीडीएफ, जैसे ही ये चैप्टर हमारा एंड होता है तो आपके पास पीडीएफ तमाम ग्रुप्स में जितने भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ये तुम्हारा सारा पीडीएफ आपके पास सॉल्व हुआ मेरा अपना करवाया हुआ इंशाल्लाह आपके पास तमाम ग्रुप्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या लिखता है, स्टेटमेंट समझें फिर आगे खुद कीजिएगा। कहता है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज मेजर्ड टू बी द 10 सेंटीमीटर विद द पॉसिबल एरर ऑफ 0 प्लस माइनस 0.03। फिजिक्स में आप एरर पढ़ के आ चुके, एरर पॉजिटिव भी होता है, एरर नेगेटिव भी होता है, और प्लस माइनस तब भी डाला जाता है। यूज डिफरेंशियल टू फाइंड द प्रोपोर्शन टू द मैक्सिमम एरर। आपने सबसे पहले मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना है, फाइंड अप्रोप्रिएट रिलेटिव एरर एंड द अप्रोप्रिएट एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट करें और अप्रोप्रिएट एरर भी आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ को x से डिनोट करते हैं, वो कितनी आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स जो आपके पास एरर गिवन है वो कितना है प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो एरिया का फार्मूला, एरिया हमारे पता है किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपके पास यहाँ पे दोनों चीजें x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर, एरिया आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एरिया ले लेते हैं, डिफरेंशियल ले लेंगे इसका बाद में, विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर, तो डी ए बाई डी ऑफ एक्स, एक्स के का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा,
तो डी ए आपके पास आ जाएगा 2x, ये डी एक्स नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, ये डिफरेंशियल है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में आपको इसको तफसीलन बताएंगे। 2 इंटू एक्स की जगह हमने 10 पुट कर देना है और डी एक्स की जगह हम प्लस माइनस 0.3 पुट कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो ये आपके पास तकरीबन आ जाता है प्लस माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये आपके पास 0.6 आ जाता है, तकरीबन 0.6। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ चुका है मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतना एरर होगा, मैक्सिमम एरर इन एरिया। ज़ाहिर सी बात है 0.3 सेंटीमीटर एरिया किसका, लेंथ का। 0.3 सेंटीमीटर एरर किसका है, लेंथ का। और 0.3 सेंटीमीटर ही एरर है आपके पास ब्रेथ का। तो 0.3 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 0.6 से आ जाता है। एरिया वाले फॉर्मूले से करें या इस तरह करें, आपकी मर्जी। फिर कहता है फाइंड द रिलेटिव एरर, आपने रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट करना है। तो रिलेटिव एरर का फार्मूला देख लें, रिलेटिव एरर। ठीक हो गया। मैक्सिमम रिलेटिव एरर होता है मैक्सिमम एरर डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रिलेटिव एरर विच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एरर अवर एग्जैक्ट वैल्यू। तो एरिया आपके पास फार्मूला था एक्स का स्क्वायर, तो एक्स बेसिकली आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके पास एग्जैक्ट एरिया या एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये एग्जैक्ट एरिया आ गया जो जितना होना चाहिए था। तो अब हम रिलेटिव एरियर वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। रिलेटिव एरर विच इज इक्वल्स टू, आपके पास मैक्सिमम एरर कितना आया है 6 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.06 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको परसेंटेज में लेके जाए तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आपके पास 6% आपका रिलेटिव एरर आ जाता है। आपने यही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द रिलेटिव एरर एंड द अप्रोप्रिएट एरर। ये मैक्सिमम एरर जो आपके पास है बेसिकली ये अप्रोप्रिएट एरर भी है, और उसके अलावा यूज डिफरेंशिएट टू फाइंड द मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर को अप्रोप्रिएट एरर भी कहते हैं, और ये आपके पास रिलेटिव एरर आ गया। यही चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी। पहले 5 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, 2 में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।